सब एकत्रित हुए हैं रक्षाबंधन मनाने के लिए। लेकिन ये रक्षाबंधन पर्व, इसका पीछे जो आध्यात्मिक रहस्य है, ये आखिर क्या हम सभी मनुष्यात्माओं को संदेश दे रहा है। दीदी बहुत सुंदर बता रहे थे कि बंधन में कोई भी नहीं बंधना चाहता, लेकिन इस बंधन के लिए ज्यादातर बहनें भाई आपस में एक दूसरे के आगे हाथ अपने आप स्वेच्छा से बढ़ाते हैं। वास्तव में परमात्मा कहते क्या ये सच में बंधन है? पहले हम इसको स्टेप वाइज जानेंगे। पहली तो बात है कि एक जमाना था जब, जैसा दीदी बता रहे थे, ब्राह्मण आकर घरों में राखी बांध कर जाते थे, परंतु वो राखी नहीं बांधते थे, वो मौली बांधते थे। कलावा जिसको कहते हैं, एक धागा होता था, लेकिन बहुत ही सुंदर मंत्रों के उच्चारण किया हुआ पवित्र धागा होता था, साधारण सा धागा होता था, और एक पूरी रील होती थी, वो उसमें से तोड़ा बांधा आपकी कलाई के अनुसार, और सबको ऐसा लगता था कि भगवान के मंत्रों का धागा मेरे हाथ पे बंध गया, अब ये मेरी रक्षा करेगा। कुछ भी कार्य करते समय वो धागा बंधा हुआ देखकर अंदर से एक सोच उत्पन्न होती थी कि ये है ना, साथ में सब ठीक होगा। होता था ना ऐसा। धीरे धीरे क्या हुआ, बहन भाई की इस त्योहार को थोड़ा सा महत्व देने लगे, सेंट्रलाइज कर दिया, बहन और भाई का ही ये त्योहार है। तो क्या हुआ, बहनें उस धागे को सजाने लगी, कोई मोती लगाती, कोई उसमें नग लगाती, कोई थोड़ा गोटा लगाती, थोड़ा सुंदर बनाने लगी कि मेरे भाई की कलाई जब कभी उठे किसी के बीच में तो थोड़ी सी चमकती हुई दिखे। तभी बड़ी भावना होती थी, बड़े दिनों से बैठकर मोती आदि पिरोए जाते थे, घर में राखियां बनाई जाती थी, जितने भाई हैं जैसे हैं उस अनुसार तैयार किया जाता था। थोड़ा और समय बदल गया तो क्या हुआ, मार्केट ने आपको सहयोग देना शुरू कर दिया, है ना, बाजार ने सहयोग दिया। उन्होंने कहा कहाँ आपके पास भाग दौड़ में जिंदगी में टाइम है, तो चलिए हम आपको गोटा लगा के दे देते हैं, थोड़ा फॉर्म लगाकर उभरा हुआ 3D इफेक्ट दिया हुआ बड़ी 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 राखी बना के, ताकि हाथ भी भरा भरा दिखे। थोड़ा वो हमने खरीदना शुरू किया। उसके बाद और ज्यादा बिजनेस इसका बढ़ता चला गया। मनुष्यों के पास समय कम होता गया, संबंधों में वैसे ही टाइम तनाव ज्यादा था, तो बस लिया और दिया वाली बात हो गई। तो सोचा राखी अब हम मार्केट से ले लें। आज मार्केट में जाते हैं तो राखी राखी रूप में होती है, आज धागा तो कहीं दिखता ही नहीं है। आज या तो वो ब्रेसलेट बन चुका है या वो दिखावे का एक माध्यम बन चुका है, और ऐसा हो गया है कि लेन और देन की बात है। आज अगर एक बहन राखी खरीदती भी है, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आज की ये सच्चाई है, खरीदते समय मन में पहली बात ये आती है, इतनी महंगी ले तो रही हूँ। आप मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब आपको मालूम है, अंदर से आ जाता, नहीं आता बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्यादातर आज ये मेंटालिटी हो गई है, इतना मिलेगा। जब ऐसी भावना आ जाती है तो आप सोचिए जरा, ये भाई के ऊपर भी तनाव उत्पन्न कर देता है और बहन के भी मानसिक रूप को टेंशन दे देता है। आज आप सोचिए, जिस भाई की कमाई बहुत कमजोर हो और जिसके सिर पर 4-4, 5-5 बहनें हो, कितना उसको चिंता लग जाती होगी इतने सुंदर पावन पर्व की कि 4 बहनें आएंगी, क्या दूंगा कैसे दूंगा, क्या सोचेंगी वो, किसको क्या दूं, और हर एक की जरूरत के अनुसार हिसाब लगाना शुरू करता है। और कई भाई तो इतना भी होता है जो अपना पेट काट के भी बचाते हैं कि बहन आएगी खाली ना जाए, कुछ उसको ऐसा दो जो उसके लिए बहुत समय का इंतजार भरपूर हो जाए। आप सोचिए, ये बिजनेस नहीं बनता जा रहा है, लेन देन की परिभाषा बदल गई है। और कहाँ ये बंधन इतना सुंदर हुआ करता था, संबंध की खुशबू देता था, कहाँ ये बंधन मजबूरी बनता चला जा रहा है। और ऐसे में आप सोचिए कारण क्या है,
कारण ये नहीं कि हम भाई बहन हैं, कारण ये नहीं कि भारत का ये त्योहार है, कारण ये है कि हम जिनसे ये खरीद रहे हैं उनकी बनाते समय मानसिक वृत्ति क्या है। आप देखिए, एक राखी बनाने वाला बनाते समय क्या सोचता है, मेरी राखी की ज्यादा से ज्यादा बोलिए बोलिए बिक्री हो, सेल हो। अच्छा, जितने की मैं बोलूं भगवान करे ग्राहक बोलिए बोलिए उतने की ही ले जाए। हे प्रभु, ऐसा ग्राहक दिलाइयो जो कोई भाव तोल ना करे, इतनी अच्छी में। आप सोचिए, उसका बनाते समय, सजाते समय, दुकान लगाते समय, बेचते समय, ग्राहक के आते समय उसकी मानसिक वृत्ति बार बार क्या चल रही है, पैसा 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 और पैसा। तो जो बहन जिस भी वृत्ति से भाई को बांधेगी राखी, उसकी वृत्ति ऑटोमेटिकल क्या बनेगी, क्योंकि सोच का सोच पर असर पड़ता है। आज इसलिए ये हालत हो रही है। पहले वो साधारण धागा था, अंदर से एक रक्षा का भाव था, ना कहीं पैसा था ना कहीं मिठाई थी। घर में बना हुआ सूजी का हलवा भी खिला देना चम्मच से बहन तो बहुत प्यार माना जाता था। आज ब्रांड देखा जाता है, कहाँ की मिठाई है, कौन सी क्वालिटी की है, कितने का रेट लिस्ट है, उसके साथ में क्या आया है। इसलिए ये बोझ बन रहा है। परमात्मा कहते हैं क्यों ना हम अपनी पुरातन संस्कृति को जागृत करें। इसका अर्थ मैं ये नहीं कह रही कि सुंदर राखी मत बांधिए, हम भी राखी बनाते हैं, बांधते हैं, हम बहनें खुद पिरोती हैं ये धागा आज जो आपकी कलाई पे बांधा जाएगा। लेकिन मुख्य है इसके महत्व को समझने की। क्यों, इस सोच को अगर बदल दिया जाए तो जरूर है वातावरण में व्यक्ति की सोच पर भी असर आएगा। अब सोच को बदलने का भाव क्या है, यहाँ पर हमारी सोच किस प्रकार की होनी चाहिए, अर्थात हम जो ये पर्व मना रहे हैं उसके पीछे छिपी हुई आध्यात्मिकता को जानने की सोच रहे हैं। ये बंधन क्यों बनाया गया है, सुरक्षा किसको चाहिए, खतरे में आज कौन है, हम सबका रक्षक कौन बनेगा। जैसे दीदी कह रही थी, कहाँ भाई रहता है कहाँ बहन रहती है, कौन रक्षा करने आएगा, वास्तव में हम सबका रक्षक कौन है। इन कुछ पहेलियों को अगर हम सुलझा लें तो हम इस पर्व के महत्व को समझ सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी। कहते एक बार कौवा पेड़ पर बैठा बैठा अंदर ही अंदर भगवान को कोस रहा था, हे प्रभु, एक तो मुझे काला रंग दे दिया, ऊपर से मेरे को कर्कश वाणी दे दी, तीसरा ऐसी शक्ल दी जहां बैठता हूं सब उड़ा देते हैं मुझे, तो तूने मेरे साथ तो बड़ी नाइंसाफी करी। तो कौवा ऐसे भगवान से बड़बड़ा ही रहा था, अंदर ही अंदर मन की अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा था। तभी उसने देखा पास में सरोवर में एक हंस तैर रहा था। और हंस कैसा होता है, एकदम सफेद रंग, एकदम ऑपोजिट कौवे के। तो वो हंस को उसके पास गया और उससे बोला, हे हंस, तू तो बड़ा भाग्यशाली है, कितना गोरा रंग तूने पाया है, सारा दिन पानी में तैरता रहता है, शीतलता तेरे आसपास है। हंस ने कहा, कहाँ भाई, एक सफेद नीरस सा रंग है, मेरे से अच्छा तो तोता है, उसके पास तो हरा रंग भी है, चोंच पे लाल रंग भी है, लोग फोटो भी खिंचवाते हैं उससे, उसके साथ उसको मिठू मिठू भी बोलते हैं, बच्चे पसंद भी बहुत करते हैं, मेरे पास तो गिना चुना कोई आता है। अब दुखी को कौन मिला, बोलिए बोलिए, दुखी को कौन मिला, दूसरा दुखी मिला। उसने बोला, अच्छा ये भी परेशान है, तो कहते चलो मैं जरा तोते से कुछ कराता हूँ। कौवा तोते के पास गया, तोते को बोला, तोता भाई तू तो बड़ा भाग्यशाली है, कितना सुंदर रंग पाया, सारे बदन पे हरा और चोंच में लाल, वाह, तेरी खूबसूरती भी अच्छी और तेरा नाम भी सभी क्या बुलाते हैं, मिठू मिठू बुलाते हैं। तोता कहता, मैं कहाँ भाग्यशाली, मोर को देखो जरा, क्या उसमें रंग है, क्या उसकी खूबसूरती है, उसके पंख को देखो जरा, भगवान के मुकुट पे लगाया जाता है, तो मेरे से तो बहुत अच्छा कौन हुआ, मोर हो गया। एक और दुखी ऐड हो गया लाइन में,
उसने कहा लो जी ये भी दुखी है, चलो मैं मोर से पूछ लेता। अब वो मोर के पास पहुंचा, मोर से पूछा, मोर भाई तुम तो बड़े सुखी हो, बड़े भाग्यशाली हो, कितने सारे रंग पाए हैं। मोर ने कहा हाँ मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूँ, सच में मेरे बहुत अच्छे रंग हैं, मेरी खूबसूरती बहुत अच्छी है, लोग मेरे साथ फोटो भी खिंचवाते हैं, मैं झूम झूम कर लोगों को आनंदित भी करता हूँ, लेकिन केवल रंगों के कारण नहीं, केवल रंगों के कारण नहीं, क्योंकि मैं ही एक ऐसा पक्षी हूँ जो पवित्र कहा जाता हूँ, क्योंकि मैं ही एक ऐसा पक्षी हूँ जो अपने रंगों की पंखुड़ियों के आधार पर छूट जाने पर भी अपना आनंद प्रदान करना कभी नहीं छोड़ता हूँ। एक एक मेरे पंख टूट रहे होते हैं, लेकिन लोगों का मजा देने के लिए मैं नाचता ही रहता हूँ, और मैं ही वो पक्षी ऐसा हूँ जो राष्ट्रीय पक्षी कहलाता हूँ, क्योंकि मेरी पवित्रता मुझे सदा याद रहती है। तो बाह्य हमारा रूप कैसा है, इससे कभी ना कभी कोई ना कोई किसी ना किसी बात से दुखी तो रहेगा ही। किसी के बाल अच्छे हैं तो किसी का रूप अच्छा है, किसी का घर अच्छा है, किसी का कुछ, ऊपर नीचे तो कमी चलेगी ही, लेकिन वास्तविक सुंदरता क्या है, हमारे गुण, हमारे बोल, हमारे कर्म। अगर हम उसको याद रखें तो जाकर हम अपने सुख को ढूंढ पाते हैं। तब जाकर कौवे को अंदर से रियलाइज हुआ कि सच में मैं तो बोलता भी कहाँ हूँ, तो किसी को क्या ही पसंद आएगा, और दूसरी बात मैं खाता भी क्या हूँ, गंध, मरा हुआ कॉकरोच, मरी हुई छिपकली, कहीं कुछ मिल जाए मैं खाता ही हूँ। तो जो मैं अंदर इनटेक करूंगा वही तो मेरा रूप में निकलेगा। आज हम अपने आप से पूछे, आज हमारे मस्तिष्क में हम क्या क्या खा रहे हैं। सुबह उठते ही न्यूज़पेपर में क्या मिलता है हमको, सारे मरे हुए लोगों की खबरें, या कुछ लूट जाने की, कुछ लूट लेने की, कुछ मर जाने की, कुछ मार देने की, हम यही सुन रहे हैं। अच्छा, हम अगर रील्स वगैरह देख रहे हैं उसमें भी क्या देख रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें देख रहे हैं। तो सारा दिन हम नकारात्मक भोजन कर रहे हैं, तो बोल से भी फिर हमारे क्या निकलेगा, नकारात्मक। वृत्ति का वृत्ति पर असर तो होगा ना। इसीलिए सबसे पहले परमात्मा रक्षाबंधन के इस पर्व पर हमको इसका महत्व बताते हुए सर्वप्रथम हमको ये याद दिलाते हैं कि इस महत्व का मूल आधार पवित्रता है। और ये पवित्रता केवल भाई और बहन के बीच की बात नहीं है, ये पवित्रता वास्तव में हर मानव मन में होनी चाहिए, क्योंकि आज असुरक्षित हर मानव मन है, केवल बहनें नहीं, केवल भाई नहीं, हर एक आत्मा आज असुरक्षित है, क्योंकि वो ये नहीं जानती कि मेरे अंदर हम दो अस्तित्व को लेकर चल रहे हैं। आज हम मैं शब्द भी अपने लिए ही बोलते हैं और मेरा शब्द भी अपने लिए ही बोलते हैं। मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ, मैं समझ लेती हूँ किसी ने क्या बोला है, मैं बोलते रहते हैं। और मेरा शब्द भी हम अपने लिए बोलते हैं, मेरे हाथ में बड़ा हुनर है, मेरे दिमाग में बड़ी अच्छी समझ आती है, या मेरी सोच बड़ी पावरफुल है। तो हम जब एक हैं तो अपने लिए दो शब्दों का प्रयोग क्यों? इसका मतलब जरूर हम एक नहीं, अंदर ही हम दो हैं। अब आप सोचेंगे कौन है अंदर मेरे, कौन घुस गया? तो कोई घुसा नहीं है, ये शरीर मेरा है और आत्मा मैं हूँ। यानी मैं अपनी शक्ति के लिए मैं शब्द का प्रयोग कर रही हूँ, और जिस शक्ति को जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू दर्शा रही हूँ वो है मेरा। अब परमात्मा कहते हैं इस मैं और मेरे के अंतर को अगर समझ लेंगे तो हम सिर्फ पुरुष या स्त्री या बहन या भाई यहाँ तक अपने संबंधों को सीमित नहीं रखेंगे, लेकिन हम अपनी आत्मा की रक्षा की बात करेंगे। और आत्मा की रक्षा की बात का अर्थ है जितना हो सके हम अंतर जगत की ओर जाएंगे। आज देखिए सारी दुनिया आज जो चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर आधारित हो चुकी है। आज एक मिनट के लिए आपका फोन ना चले, आप देखिए जरा, हम कहते पता नहीं क्या हो गया, कल तक तो ठीक था, अभी तक तो ठीक था, आधे घंटे पहले भी ठीक था, क्या हो गया?
और ये दिमाग कितनी बारी बंद हो जाता है, सुन्न हो जाता है, इसकी हमें फिक्र ही नहीं। आज आईटी का जमाना है, लेकिन कौन सी आईटी एक्चुअली एक्टिवेटेड रहनी चाहिए वो हमको मालूम ही नहीं है। परमात्मा कहते हैं एक आईटी इन सब आईटी को मैनेज कर लेगी। और आई का मतलब होता है इनर, टी का मतलब होता है ट्रेवल, अंदर ट्रेवल करो। बाहर की दुनिया तो इन दो आंखों से देख रहे हो, लेकिन अंदर के नेत्रों को देखने की आवश्यकता है। जितना हम आंतरिक नेत्र खोलते हैं उतना हम अपने आप को समझ पाते हैं, हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, किस चीज की जरूरत है। तो वास्तव में परमात्मा कभी भी किसी के साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं करते हैं, क्योंकि शरीर की रचना हमारी 5 तत्वों से होती है। लेकिन यहाँ पर प्रभावशाली बात क्या है, हमारी आत्मिक संरचना किस आधार पर होगी। तो रक्षा बंधन ये पर्व हमको बताता है कि आत्मा की रक्षा कौन कर सकता है। जब मैं हूँ ही आत्मा, तो आत्मा का एक ही संबंधी है, वो है परमात्मा, जो उनकी राशि से मेल खाता है। वो परमात्मा है, पिता है, हम उनकी संतान आत्मा है। अब आप सोचिए, अगर हम परमात्मा के विधान को समझ लेंगे तो कनेक्शन करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। परमात्मा का विधान क्या है? हर चीज का एक लॉ होता है। अगर लॉ के अनुसार चलते हैं तो बात सुधरती है। जहां लॉ बिगड़ना शुरू हो जाता है वहां सारे हालात भी बिगड़ने प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे आप देखिए, हम लोग कई बार ड्राइविंग कर रहे होते हैं, आप भी गाड़ी में, स्कूटर का, किसी का भी प्रयोग करते हैं, तो हमारे सब के लिए एक लॉ बना हुआ है। कौन सा लॉ है? ट्रैफिक, है ना। ट्रैफिक लाइट्स जो भी है वो हमारे लिए एक लॉ बना हुआ है, ताकि हम उससे बचें, तो एक्सीडेंट आदि से हम अपनी संभाल कर लेंगे। लेकिन जिस जगह पर ट्रैफिक लाइट बंद हो जाती है, खराब हो जाती है, किसी कारणवश ना लाल दिखाई दे रहा ना हरा, वहां हम क्या सोचते हैं? बोलिए बोलिए, क्या सोचते हैं वहां पर? यहाँ तो निकल सकते हैं हम। क्यों निकल सकते हैं? क्योंकि यहाँ तो लाइट ही खराब है। जब लाइट चल ही नहीं रही है तो यहाँ से तो हम निकल जाए। अच्छा चलिए, ये तो था लाइट का दोष कि लाइट नहीं चल रही थी इसलिए हम निकल लिए। सुबह सुबह आप 3 बजे रोड पर गाड़ी चला रहे हो, सुबह सुबह 3 बजे, ठीक है, कई बार आ रहे होते ना लंबी ड्राइव करके, 3 बजे कौन रुकता है ट्रैफिक लाइट के लिए? कोई भी नहीं रुकता। ट्रैफिक लाइट्स की बुक में कहीं लिखा हुआ है 3 बजे आप जा सकते हैं? नहीं लिखा। लेकिन हम क्या सोचते हैं, कोई भी तो नहीं है, चलो। अच्छा, जो मन 3 बजे आपको तैयार कर देता है, कोई नहीं देख रहा, चलो, वो 4 बजे भी क्या करेगा? चलो कोई नहीं। 5 बजे क्या करेगा? धीरे धीरे कहेगा चलो। 6 बजे भी क्या कहेगा? चल सकते हैं, स्कूल के लिए जल्दी हो रही है, बच्चों को छोड़ना है, देर ना होते। 7 बजे थोड़ा संभाल कर चलो, उस समय कहेगा देख लो कोई नहीं जा रहा, कोई खड़ा नहीं है तो निकल लो। और 7 बजे क्या होगा? 7 बजे क्या होगा? सोचेगा नहीं सोचेगा? थोड़ा सोचेगा, भाई सभी लोग खड़े हैं, मुझे भी खड़े होना चाहिए। 8 बजे क्या सोचेगा? पक्का खड़ा होना चाहिए, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। फिर 9 बजते फिर क्या होता है? धीरे धीरे माइंड एक्टिवेट हो रहा है। 9 बजे लगता है चलान कट जाएगा, और 10 बजे पक्का खड़ा हो जाएगा, फिर चलेगा ही नहीं, चलेगा तो सही। 10 बजे के करीब देखता है वो कैमरे तो नहीं लगे हुए, और 11 बजे देखता है कोई पुलिस वाला तो नहीं खड़ा ना। फिर 12 बजे सोचता है मेरी अप्रोच तो पता है ना। 1 बजे तक सोचता है पैसे है ना जेब में, कोई नहीं। ये मन धीरे धीरे गलतियों का आदी हो जाता है। शुरुआत हुई थी बहुत अच्छे समय से, और सच में तब कोई नहीं था, लेकिन आदत किसने बनाई? मैंने खुद बनाई। तो आदत बनाने से ठीक भी बनेगी, बिगाड़ने से बिगड़ भी जाएगी। किसके हाथ में? कोई देखेगा तब या नहीं? अब आप यहाँ पर आज रक्षाबंधन का पर्व मनाने आए हैं, आप प्रतिज्ञा करके जाएंगे, घर पे थोड़ी किसी को पता है आपने क्या प्रतिज्ञा करी। कर लेना, गुस्सा क्या जाता है।
हम लोग कहीं जाते हैं ना राखी बांधने, जैसे दीदी के लिए भी बता रहे थे, बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, कमिश्नर्स के पास राखी बांधने जाते हैं, तो वो जैसे ही हमें आता हुआ देखते हैं ना, तो पर्स टटोल रहे होते हैं कुछ कि शायद कोई बहनें आई हैं राखी बांधने, कुछ देना है। तो हम कहते नहीं भाई जी, हम ये लेने नहीं आए, हम वो लेने आए हैं जो आप अपनी जेब में छुपा के बैठे हुए हैं। तो बेचारे और जेब में दिखते हैं, हमारे पास ऐसा क्या है जो हम छुपा के बैठे हैं। कहते नहीं बहन जी, हमने कुछ नहीं छिपाया, हम बस यही पर्स लेकर आया था। हम कहते हैं परमात्मा की राखी है ना ये, तो परमात्मा हमसे वो लेता है जो हमारे काम का नहीं है। आप सोचिए, आप लोग भी, आप सबके भी बच्चे होंगे, जरूर है। बच्चों को हम कभी कभी प्ले स्कूल में छोड़ने जाते हैं, उनको लेने आते हैं, या आपने किसी को लाते जाते देखा भी होगा, तो माँ बाप गेट पर खड़े होते हैं, बच्चा छुट्टी से जैसे ही छुट्टी होगी आएगा, तो वो दूर से देखता है मम्मी आई है या दादी आई है लेने या दादाजी आए हैं, तो भागता हुआ आता है ना। उसके पास क्या क्या होता है, बैग होता है, वाटर बॉटल होती है, और खुशी होती है कि पापा आए हैं मुझे लेने, में जा रहा हूँ। और जैसे ही भागता हुआ गेट पर आता है, पहला काम बच्चा क्या करता है, बैग उतारकर मम्मी को दे देता है। पहला काम, बिल्कुल ठीक बोला, पहला काम करता है बैग उतारकर दे देता है, क्योंकि बैग क्या था, बोझ था। लेकिन कुछ बच्चों से मम्मी बैग उतरवाती है, बच्चा कहता है नहीं ये तो मेरा बैग है, मैं ही पकड़ूंगा, मैं ही पहन के चलूंगा। वो रगड़ रगड़ के चल रहा होता है बेचारा थका, लेकिन बैग नहीं उतारता। थोड़ी देर के लिए अपने आप को चेक कर लीजिए, क्या हम अपना बैग बैगेज भगवान को देते हैं? वो रोज आता है लेने के लिए हमको, और हम कहते हैं नहीं ये तो मेरा बैग है, मेरा पति, मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरी प्रॉब्लम तो मैं ही निपटूंगी, बस आप चलते रहो मेरे साथ। क्या फायदा ऐसे साथी को लेने का अगर हम उसको दे ही नहीं रहे हैं अपना बोझ। भगवान कहता है मैं आता हूँ तुमसे तुम्हारा बोझ ले लेने के लिए, तुम फ्री होकर चलो, बस उंगली थाम कर रखना, मैं तुम्हें सारे दृश्य दिखाऊंगा। जो बच्चा अपनी माँ की उंगली टाइट पकड़ लेता है, वो पीछे आगे सब देखकर एंजॉय करता है और रास्ता पार कर लेता है। और जो बच्चा उंगली नहीं पकड़ता, वो थोड़ी सी गाड़ी आती फिर पीछे हट जाता है, थोड़ा सा कुछ आता है फिर भटक जाता है और डरता रहता है, डरता रहता है। आज हमारा क्या हाल है? ये पर्व जो 365 दिन होते हैं भारत में, एक वर्ष में 366 त्योहार है हमारे भारत के। आप सोचिए, हर त्योहार हमको याद दिलाता है, हर त्योहार में एक आध्यात्मिकता है, हर त्योहार हमको कहता है कनेक्ट हो जाओ ऊपर से, वो आया है तुझे कुछ सिखाने। लेकिन हम त्योहार यही मनाकर, यही बोझ लेकर, यही लेन देन में फंस जाते हैं, और जो आया है उसको देखते भी नहीं है। कभी आप लोग टाइम निकाल कर आना, यहाँ पर जो बहनें हैं वो आपको बताएंगी, खुदा दोस्त हमें पत्र लिखते हैं, और उस पत्र में बड़ी सुंदर खूबसूरती की बातें, बड़ी तसल्ली से सुनिएगा कभी उसको। उसमें परमात्मा के एक दो शब्द बताती हूँ कि मैं सुबह से तेरा इंतजार कर रहा था, तू आएगा, लेकिन तू उठा, मुंह धोया, नहाया धोया, खाना खाया और चला गया, मैं देखता ही रहा तुझे। फिर ऑफिस में भी तेरे साथ चला तेरी रक्षा करने, लेकिन तू दोस्तों से मिला, काम किया, सारा काम निपटाया, घर की ओर चल गया, मुझे देखा ही नहीं। फिर घर आकर मैंने तेरा इंतजार किया, चल अब तो काम से फ्री हो गया, अब आएगा, लेकिन तू अभी, पूरी जर्नी है बहुत अच्छी कि भगवान हमारा साथी बनकर, हर कदम पर रक्षक बनकर हमें कैसे साथ निभाता है। लेकिन हम कहीं ना कहीं और चीजों में उलझकर, मैं और मेरे में उलझकर हम यहीं फंस जाते हैं और अपने बोझ को लेकर शांत समझते हैं। इस बोझ को शांत समझते हैं। एक बार याद करना कि इस सिर पर टोकरा रखा अच्छा लगता है या ताज लगा हुआ अच्छा लगता है? बताइए क्या पसंद है? तो बोझ का टोकरा होता है, खुशियों का ताज होता है। क्या लेकर जाएंगे? तो आज टोकरा देना पड़ेगा, दे देंगे या चाहिए आपको टोकरा? चाहिए तो नहीं ना, आज दे दीजिएगा, सच में दे दीजिएगा।
आप देंगे ना तो परमात्मा सच में हमें उस खाली सिर पर ताज पहनाएंगे। और ताज क्या होता है? बेफिक्री का ताज। इस ताज का नाम है बेफिक्री का ताज। कोई फिक्र नहीं, क्योंकि फिक्र तो दे दे, तो मैं बेफिक्र का ताज पहनूं। और ऐसे ताज में मेरे जीवन की शोभा बढ़ती है। और इसकी विधि परमात्मा हमको सिखाते हैं कि क्योंकि मैं वरदाता हूँ, क्योंकि मैं विधाता हूँ, तो बड़े विधि विधान से चलता हूँ। सिर्फ चलने की विधि है वृत्ति से वृत्ति का परिवर्तन। सोच से सोच का बदलाव लाने की जरूरत है। सबसे पहला विधान जो रक्षाबंधन के महत्व को दर्शाता है, वो पहला विधान है, परमात्मा कहते हैं, आपने सबने सुना होगा, ये यूनिवर्सल लाइन बोली जाती है, एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। जो आप जैसा सोचेंगे वैसा आप बनेंगे। अब आप सोचिए, सोचते किससे हैं हम? मन से सोचते हैं। मन कहाँ है हमारा? आत्मा की शक्ति है। और आत्मा कहाँ रहती है शरीर में? मस्तक के बीच में रहती है। तो हम रक्षाबंधन पर सबसे पहला काम क्या करते हैं? तिलक लगाते हैं। सबसे पहला काम भाई आता है, आरती उतारते, तिलक लगाते हैं। तो ये तिलक लगाना वास्तव में निशानी है अपने आप को याद दिलाने की, जैसा मैं सोचूंगी वैसा मैं बनूंगी। इसीलिए जिस समय चाहे सारा दिन बहन भाई आपस में लड़ते हैं, लेकिन राखी के टाइम जब राखी बांध रहे होते हैं तो भाई को वो देवता समझकर आरती उतारती है। तो उसको सोच क्या देती है? तू मेरा देवता भाई है। अच्छा, वो कुछ छेड़खानी भी करेगी, टिक के बैठ, तू मैं तेरी पूजा कर रही हूँ ना, बहन समझाती है उसको, सोच दे रही है ना, ताकि तू वैसा बन जाए। तो आरती आते ही, तिलक लगते ही वो एक सोच आ जाती है कि मुझे इस समय क्या बिहेवियर करना है। तो एज यू थिंक सो शैल यू बिकम, ठीक है ना। तो हमें सबसे पहले यहाँ भी, अभी आप तिलक लगवाएंगे तो याद रखना, ये तिलक निशानी है मेरी सोच की। तो कोई ना कोई तिलक लगाते समय अपने आप को अच्छी सोच देना, साधारण सोच नहीं, अच्छी सोच। मैं इंसान हूँ, ये एक साधारण सोच है, लेकिन मैं एक बेहतर इंसान हूँ, मैं एक सहयोगी इंसान हूँ, मैं हर एक के काम आने वाला इंसान हूँ, मैं हर एक के लिए अच्छा सोचने वाला इंसान हूँ। ये सोच एक बेहतर सोच है, ठीक है। तो खाली टीका मत लगवा लेना सिर पे हाथ रख के, लेकिन सोच को भी लगवाना, अच्छी सोच को लेना, ठीक है। सेकंड काम, जो सेकंड विधान है भगवान का, वो क्या है? परमात्मा कहते हैं जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। अब आप सोचिए, जब कर्म की बात आती है तो कर्म किससे करते हैं? कर्म की निशानी क्या दिखाई जाती है? हाथ दिखाई जाती है ना। कर्मों की खेती के लिए कहते हैं इन हाथों का दोष है। इसीलिए रक्षाबंधन तिलक के बाद दूसरा काम क्या करते हैं? हाथ पर राखी बांधते हैं। और हाथ पर राखी बांधना माना कर्म का प्रतीक। आप सोच तो अच्छी रख रहे हैं, लेकिन आपका कर्म क्या है? मैंने सोच तो बहुत अच्छी रखी, मैं एक सहयोगी व्यक्ति हूँ, लेकिन काम कर रही हूँ किसी को बिगाड़ने का, तो क्या मेरी सोच रहेगी? नहीं रहेगी। तो मुझे सोच के साथ किस पर ध्यान देना है? अपने काम पर भी ध्यान देना है। और करनी पर ध्यान देने के लिए उस कर्म को समझना बहुत जरूरी है। एक छोटा सा उदाहरण बताऊंगी ताकि आपको याद रहे ये बात। कहते एक बार, क्योंकि दुनिया में ज्यादातर सास बहू की लड़ाइयां ज्यादा दिखाते हैं ना, तो कहते एक बार एक बहू इतनी परेशान हो गई थी, जो साधु जी के पास जाकर बोला, साधु जी बस ऐसी कोई पुड़िया दे दो जो मैं खिलाकर इसको खत्म नहीं कर, इतनी ज्यादा परेशान, जो खत्म ही कर देना चाहती। अब साधु जी ने सोचा, मैं साधु प्रवृत्ति में रहकर किसी को मृत्यु का काम कर रहा हूँ, ये तो मेरे प्रवृत्ति पर भी ठीक बात सूट नहीं करती। फिर भी उस बहन की भावना थी, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं एक पुड़िया देता हूँ, लेकिन मैं ऐसा दूंगा पुड़िया जो स्लो पॉइजन का काम करे। स्लो पॉइजन समझते हैं? धीरे धीरे असर करेगा, और उस धीरे धीरे असर में ध्यान रखना, ना तेरा नाम आएगा ना मेरा नाम आएगा, क्योंकि धीरे धीरे गई है। आज ही गई तो कहेंगे कल मिलकर आई थी, तो आज इसने कुछ किया होगा, तो मैं स्लो पॉइजन दूंगा। कहा ठीक है। अच्छा, इसके लिए आपको कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। बोला, बोलो बताओ क्या? तो कहा देख, कल तो आज या कल तो ये जाने वाली है,
तो तब तक तो बड़े प्यार से बात करिए उससे, मीठा मीठा बात करियो, अच्छे से रहियो, जो कहे कहियो हाँ जी हाँ जी, अभी कर देती हूँ माँ जी, क्योंकि जाने तो वो वाली है, ठीक है। अच्छा, जो वो कहे बना के खिलाओ, भी खिला दियो, कुछ दिन की तो मेहमान है पहले। तो उसने कहा ठीक है गुरुजी, बहुत अच्छी बात है, कुछ दिन की तो बात है। तो ले गई पुड़िया, और जब कुछ बनाती उसमें डालती, और फिर सोचती कल तो जाने ही वाली है, कोई नहीं, आओ जी ये भी खा लो, ये भी खा लो, ये भी बना लो, और बड़े प्यार से। सास ने सोचा बहू तो मेरी बिल्कुल बदल गई, ये तो मैं पहले पलट के बोलती थी, मैं कहती थी ये कर, वो कहती थी नहीं करूंगी, अब तो मैं कहती हूँ ये कर, तुरंत कर देती है, मैं कहती हूँ ये बना, बना भी देती है, और मेरे साथ भी बड़ा अच्छा व्यवहार कर रही है, फिर मैं ऐसी बहू के साथ बुरा व्यवहार क्यों करूं। तो सास ने क्या किया, अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दिया। करते करते दोनों की इतनी अच्छी जमने लग गई, जो एक दिन कुछ दिनों बाद बहू भागती हुई उसी साधु जी के पास गई, साधु जी कोई तोड़ बताओ, मेरी मैं नहीं जाने देना चाहती अपनी सास को, ये तो बहुत अच्छी सास है, सच में ये तो मेरे लिए इतना अच्छा सोचती है, तो कोई तोड़ बता दो बस, ताकि वो बच जाए, स्लो पॉइजन रुक जाए। तो साधु जी ने कहा मैंने तो कोई स्लो पॉइजन दिया ही नहीं है, मैंने तो स्लोली तेरे अंदर भरा था, तो उसकी मानती रहे, अच्छा अच्छा बोलती रहे, तो देख तेरी वृत्ति अपने आप उसके प्रति भी बदल गई। कितनी अच्छी बात है, तालियां तो बजा लो। तो ये वास्तव में परमात्मा हमको रोज सिखाते हैं, हम यहाँ पढ़ाई पढ़ते हैं, हम रोज यहाँ पर यही सीखते हैं, अच्छा बोले, अच्छा देखे, एक ने मानी, एक ने कही, दूसरे ने मानी, सही मायने में सच्चा ज्ञान, दोनों ही ज्ञान है। अब आप सोचिए, अगर यही वृत्ति हमारे मन में आ जाए तो क्या हमारे कर्म अच्छे नहीं होंगे, अपने आप अच्छे होंगे, भावना फिर से अच्छी बनती गई, धीरे धीरे वृत्ति भी बदल गई दूसरी। तो जब आज राखी बंधवाने आएंगे ना, हाथ आगे करते समय जैसे उसमें गांठ लगे, अपने मन में गांठ बांध देना कि जो मैंने संकल्प किया है, मुझे सबके साथ अच्छा रहना है, सहयोगी रहना है, वो मैंने भगवान से प्रतिज्ञा कर ली, पक्की प्रतिज्ञा। गांठ माना पक्की प्रतिज्ञा। यादगार के लिए पहले पहले माताएं क्या करती थी, अपने पल्ले में गांठ बांध लेती, तो ये भी यहाँ पे गांठ बंधती है ना राखी में, वो यही याद दिलाने के लिए करती, ठीक है। तो इसको हाथ तक मत रखना, और ये मत सोचना ये उतर गई तो चलो काम खत्म, अब मेरी जिम्मेवारी भी खत्म, ठीक है। ये तो एक सूचक है, गांठ कहाँ माननी है मुझे, बुद्धि में, ये कमिटमेंट करनी है अपने आप से। अच्छा, उसके बाद तीसरी बात, जो बोलोगे वो मिलेगा तुम्हें, जैसी होगी वाणी, आने भी वैसे ही आएगा। अब वास्तव में परमात्मा कहते हैं, इसीलिए तिलक के बाद, राखी के बाद सबसे पहले क्या करते हैं, मुंह मीठा जरूर कराते। तो भगवान कहते कर्म अच्छा करो, सोच अच्छी रखो, मुंह से अनाप शनाप बोलो तो अच्छा रहेगा, नहीं रहेगा। तो मुख से भी तो अच्छा बोलना है हमें, तो मुख से अच्छा बोलने का अर्थ है कि अपने लिए भी हम अच्छे शब्दों का उच्चारण करें। नहीं तो हम कई बार क्या बोलते हैं, हाय मेरी किस्मत, पता नहीं भगवान को मेरे से क्या दुश्मनी है, जहाँ मैं काम करती हूँ मेरे साथ ही गलत हो जाता है। हम बार बार अपनी किस्मत को दोष देते रहते हैं, उस समय सिर्फ हम नहीं, हमारी सारी इंद्रियां सुन रही होती हैं, और जब हम हाय हाय कहते हैं ना, तो जरूर है हमारी किस्मत फिर हमसे रूठ जाती है। आप एक बच्चे को बोलो तू नालायक है, तू ढीठ है, तू मानता नहीं है, और फिर उसको बोलो आ बेटा पढ़ ले, क्या करेगा वो सीधा लाइन आके क्या बोलेगा, मैं तो नालायक हूँ ना, मैं तो ढीठ हूँ ना, मैं नहीं पढ़ रहा, जाओ। और आप बोलो आ मेरा राजा बेटा कितना अच्छा है, समझदार है, तो इतना होशियार है ना, बस तो थोड़ा सा पढ़ता है, बड़े अच्छे नंबर लाता है, उसको बोलो पढ़ने को, पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, बोलिए पढ़ेगा ना। ऐसे अपने मन को, ये मुख से अच्छे अच्छे शब्द बोलो। हम अपने लिए, कोई हमसे पूछता है और जी बड़े ठीक ठाक लग रहे हो, तुरंत क्या बोलते हो, कहाँ जी मैं कहाँ ठीक हूँ, पता है आपको मेरा सिर दर्द कितना हो रहा है, अब बताओ। अरे ठीक हो तो बोलो ना, हाँ मैं ठीक हूँ, अच्छी बात है, थैंक यू, तुरंत तो बोलेंगे नहीं जी, आदत हो गई है हमको। कहीं तो बड़ा मुस्कुरा रहे हो, क्या खुशखबरी, नहीं जी नजर मत लगाओ आप, अरे बोलो ना शुक्रिया, शुक्रिया आपने मेरे लिए इतने अच्छे शब्द बोले, दिल से धन्यवाद। मुख से अपने लिए अच्छा बोलो, क्योंकि
गांठ बांध ली ना, भगवान आपको बड़ी अच्छी बात बताते हैं, मेरे मुख के पास पहले कौन है? मेरा कान है, किसी और का नहीं है। किसका कान है? मेरा कान है। मैं यहाँ से बोलूं काम मैं ठीक हूँ, किसने सुन लिया? वो एकदम बुखार आएगा, एकदम बीमार पड़ जाओगे। और यहाँ से मैंने कह दिया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा चल रहा है, तो कान ने क्या सुना? बहुत बढ़िया। मन में क्या पहुंचा? बहुत बढ़िया। सारे काम कैसे होंगे? बहुत। ठीक है, बड़े अच्छे मंत्र मिल रहे हैं आपको, याद रखना, इसको अप्लाई करिएगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं मुख की मिठाई तो भले खा लेना, थोड़ी खाना शुगर वगैरह के ध्यान रखते हुए, लेकिन ये मुख से बोले हुए अच्छे शब्दों की मिठाई जरूर खाना। और उसके बाद लास्ट श्रीफल देते हैं। जब भाई को बहन राखी बांधती है ना, श्रीफल नारियल को कहते हैं। और नारियल कैसा होता है? बाहर से कठोर और अंदर से नरम, और वो भी पानी भरा, शीतल भरा, तो इसीलिए उसको श्रीफल कहते हैं, यानी श्रेष्ठ फल, फलों में भी श्रेष्ठ। तो रिजल्ट कब आएगा अच्छा? जब हमारी श्रेष्ठ वृत्ति होगी। बाहर से कोई सारा दिन हंसते नहीं रहना, दांत दिखाते हुए। मुस्कुराने का मतलब है दिल मुस्कुराए, हर्षित रहे, मुख पर, चेहरे पर कभी उदासी ना आने दे। ऐसे श्रेष्ठ संकल्प, ऐसे श्रेष्ठ कर्म, ऐसे श्रेष्ठ संपर्क हमारा भगवान से बना रहे तो हमारा हर कार्य श्रेष्ठ होगा, श्री होगा। और श्री का अर्थ ही श्रेष्ठ बनने वाला है। इसीलिए श्री शब्द देवी देवताओं के पूजन के लिए बनाते हैं। और जब ये सारी राखी का कार्य कर लेते हैं तो भले छोटा सा भाई होता है, बहन बड़ी है, राखी कलाई पर बांधी तो माँ भाई से क्या दिलवाती है? कुछ ना कुछ दिलवाती जरूर है। तो ये रिवाज होता है, देना भी आना चाहिए। ये सारे जीवन में आ जाएंगे ना गुण, तो आप क्या बन जाओगे? देवता बन जाओगे। आप देखो, कोई किसी को कोई कितना ही उल्टा बोले, वो फिर भी मुस्कुराता रहे। किसी को उल्टा नाक शनाक शब्द बोले, वो फिर भी शुक्रिया, धन्यवाद, बड़े प्यार से व्यवहार करे, तो कहते भाई ये तो ऐसे देवता तो बहुत कम ही दिखते हैं दुनिया में। ऐसे बोलते हैं ना, ये तो देवता के संग आदमी है, ऐसे बोलते हैं। तो देवता शब्द का मतलब देना। इसीलिए रक्षाबंधन में ये सारी वृत्ति होने के बाद तिलक भी लग गया, राखी भी बन गई, मुंह मीठा हो गया, फिर कंप्लीट कब होता है? जब भाई कुछ दे देता है। तो हमें देना भी आना चाहिए। देना क्या है? कोई धन रुपए देने की बात नहीं है। धन से स्वस्थ कोई रक्षक रक्षा अपनी कर नहीं सकता। कोरोना में सबके पास सब कुछ था, धन था, लेकिन कौन किसको बचा पाया? कुछ नहीं कर पाया। तो धन की बात नहीं है, यहाँ दुआएं देने की बात है, शुभकामनाएं देने की बात है, अच्छी वृत्ति देने की बात है, श्रेष्ठ अपनी जो भी दिल की बात है, अगर हम परमात्मा को देते हैं, ये देना बहुत बड़ा सार्थक हो जाता है। इसलिए दीजिएगा जरूर। अब देना भी आना चाहिए। आज सबको क्या आता है? देना नहीं आता। क्या करना आता है? लेना बहुत अच्छा है। सुनिए ना, आपने छोटी सी व्याख्यान सुनाते हैं कि एक व्यक्ति पानी में डूब रहा था, तो सब बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। सबने बोला हाँ भाई हाथ दे, मैं तेरे को बचाऊं। कहते नहीं मुझे बचाओ। फिर हाथ दे, मैं तुझे बचाऊं। कह रहे क्योंकि उसने जिंदगी में कभी कुछ दिया ही नहीं था। एक समझदार व्यक्ति था, उसने कहा ये ऐसे नहीं समझेगा, इसको मैं अपनी भाषा में समझाता। उसने कहा ले मेरा हाथ ले, तो उसने तुरंत ले लिया हमारा और बच गया। तो वो समझ गया कि ये देना नहीं जानता, ये लेना जानता है। आखिर उसकी जान बचा। तो कहीं हाल हमारा भी ऐसा ही है। तो हम कुछ नहीं, आपसे कुछ लेंगे नहीं, हम क्या कहेंगे? आप अपनी बुराई दे दो तो अपने आप गुण आपके पास आ जाएंगे। ऐसी अर्थ सहित रक्षाबंधन आप मनाएंगे तो परमात्मा हम सब आत्माओं का जो रक्षक है वो हमारी संभाल भी करेंगे, हमें दीर्घायु भी देंगे, सन्मार्ग पर चलने का हौसला देंगे और हमारी खुद से की हुई प्रतिज्ञा सदा हमें सुरक्षित रखने के काम आएगी। इन शब्दों के साथ